नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे हज की। हज यानी कि इस्लाम जगत की एक आध्यात्मिक यात्रा, जिसको कि सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा नहीं बल्कि इस्लाम में इसके महात्म्य को देखेंगे तो एक वार्षिक तीर्थ के रूप में इसको महात्म्य प्राप्त है। हर इस्लाम जगत का वो व्यक्ति हज की यात्रा पर जाना चाहता है जो कि अपने आप को आध्यात्म से जोड़ के देखता है, क्योंकि इसको एक आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ हम कहें एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में भी देखा जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में हज यात्रा क्या है, इसका इतना महत्व क्यों है, इसका महात्म्य क्यों है, और साथ ही साथ इससे जुड़े कुछ अन्य पहलुओं को भी हम देखेंगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है हज यात्रा, क्यों है इतना महत्वपूर्ण। इस शीर्षक के अंतर्गत किन बिंदुओं के अंतर्गत इस पूरे के पूरे वीडियो को हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात खबर की करेंगे, चर्चा में क्यों है इस बात को देखने के साथ क्या है हज इसको समझेंगे, इसका महात्म्य या महत्व क्या है इसको देखने के साथ साथ इसमें जो रस्में होती हैं उन रस्मों के ऊपर एक नजर डालेंगे। साथ ही ईद उल अजहा का एक पर्व जो इससे जुड़ा हुआ है उसके बारे में समझेंगे, और अंत में अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 के लिहाज से आप इसको देख सकते हैं, विरासत और संस्कृति खंड के अंतर्गत। बात खबर की करें तो खबर फर्स्ट पोस्ट से है, व्हाट इज हज, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस टू मुस्लिम्स। तो मुस्लिम समुदाय के लिए इसका महत्व क्या है। सबसे पहले बात चर्चा में क्यों है इसकी करते हैं। तो देखिए, इस्लामी कैलेंडर की अगर बात करेंगे तो उसका जो 12वां महीना होता है उसको जुल हिज्जा के नाम से जाना जाता है, और इस चूंकि इस्लामी जो कैलेंडर होता है वो चंद्र के चक्र के हिसाब से चलता है। चंद्र के चक्र के हिसाब से चलने के लिहाज से देखेंगे तो 8 से 13 तारीख जो होती है इस महीने की, उसके अंतर्गत ही इस हज को संपन्न किया जाता है। लेकिन अगर जब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो ये तिथि जो आती है वो आती है 14 से 19 जून के बीच में। तो इसी के बीच में हज यात्रा की शुरुआत हो रही है, और ये काफी कुछ चंद्र की गति के हिसाब से, उसके चक्र के हिसाब से निर्धारित होता है। ये उसके गति पर इसलिए निर्भर होता है, इसलिए आपको इसमें 10-12 दिन का डिफरेंस देखने को अमूमन मिलता है। तो इसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो सऊदी अरब में स्थित जो शहर है मक्का, उसको काफी पवित्र माना जाता है, और मक्का में ही हज यात्रा जाकर संपन्न होती है। वहां के जो अल हरम मस्जिद होती है वहां पर इसमें जो भी रस्म अदायगी होती है वो की जाती है, इससे संबंधित वहां पर नमाज अदा की जाती है, और इसके साथ साथ जो वार्षिक तीर्थ यात्रा है वो संपन्न होती है। और आपको बता दें कि इसमें इसके लिहाज से अगर आप देखेंगे इस तीर्थ के महात्म्य को, आप इसमें जाने वाले लोगों की संख्या से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बात की जाए 2023 की तो लगभग 1.8 मिलियन लोगों ने हज यात्रा संपन्न की थी, हज तीर्थ यात्रा संपन्न की थी। वहीं इस वर्ष की अगर बात करें 2024 की, तो वहां पर अभी से 14 जून से पूर्व ही लगभग 1.5 मिलियन लोग उपस्थित हो चुके थे। इसका मतलब कि ये जो अवधि है ये पूरा होते होते इनकी संख्या और ज्यादा होने की संभावना है। तो इसके लिहाज से इसके महात्म के बारे में आप समझ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है हज, क्यों इतना महत्व है इसका। तो देखिए, इस्लाम में अगर हम बात करें तो 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। उन 5 प्रमुख सिद्धांतों की अगर बात करें तो एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं शहादा। शहादा मतलब होता है कि ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं की जाएगी, एकमात्र पूज्य जो है वो अल्लाह ही है। दूसरा होता है सलात या सलाह। इसका मतलब होता है कि 5 वक्त की नमाज अदा करना हर इस्लाम के जो मतानुयायी हैं उनका परम कर्तव्य माना जाता है। इसके अलावा एक होता है सिद्धांत उनका जकात। जकात के अंतर्गत यह होता है कि जो भी आपकी संपत्ति है उस संपत्ति का 2.5% आप दान देंगे। इसके अलावा जो चौथा सिद्धांत है वो साम है। साम के अंतर्गत ये होता है कि आप जो रमजान का पवित्र महीना होता है, जो 9वां महीना होता है, वो रमजान का पवित्र माह माना जाता है, उसमें एक उपवास की पद्धति जिसको रोजा कहते हैं, तो रोजा भी इसका एक सिद्धांत है। और उसी के अगली कड़ी में अगर हम बात करें तो जो सिद्धांत है उसमें 5वां सिद्धांत जो है वो है हज का। तो ये एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा है और इस्लाम के जो 5 प्रमुख सिद्धांत हैं उनमें से एक है। तो इसका अपना महत्व इस कारण से भी है। अब इसमें क्या होता है, तो सऊदी अरब में जो मक्का है उसकी एक वार्षिक इस्लामी तीर्थ यात्रा के रूप में इसको संपन्न किया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि हर मुसलमान को जीवन में एक बार हज की जो यात्रा है उसको करना होता है। उसको करने से उसके जितने पाप होते हैं उसका प्रायश्चित होता है, और उसको आगे जो है आवागमन चक्र या हम जो भी कह रहे हैं उनमें काफी इस चीज की मान्यता है, महात्म्य है, पवित्रता है। इसके लिए बाध्यता नहीं है। देखिए, किन किन लोगों को छूट मिली है। अगर आप आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं, मानसिक रूप से बहुत कमजोर हैं, तो आपको छूट मिलती है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान के लिए बाध्यकारी ही है करना। तो आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से जो लोग सक्षम नहीं होते हैं उसको
उन लोगों को कंसिडर किया जाता है और इसमें उनको छूट दी जाती है। इस्लामिक कैलेंडर की अगर बात करें तो जो 12वां महीना होता है वो जुल हिज्जा होता है और इसी महीने में ये हज जो होता है, हज आध्यात्मिक जो तीर्थ यात्रा होती है वो संपन्न होती है। और हर साल बात करें तो 8वीं से 12वीं या 13वीं जिल हिज्जा के बीच में यह संपन्न होता है। और चांद के दिखने पर यह काफी कुछ निर्भर करता है, जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि यह चंद्र चक्र पर आधारित होता है। तो ये आप चित्र देख सकते हैं यहां पर, इस प्रकार की इसकी मान्यता है, इसमें काफी हुजूम उमड़ता है। अब हज का क्या महत्व है, वास्तव में इसके पीछे क्या कारण है, तो देखिए इसको एक तो हम बात करें अगर मुस्लिम समुदाय के अंदर तो ये माना जाता है कि ये हर मुसलमान का एक धार्मिक दायित्व है कि वो हज की यात्रा करे। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन जो है उनको छोड़ दिया गया, उनके लिए रियायत दी गई है, जो कि एक इंसानियत के लिहाज से ठीक भी है। तो धार्मिक दायित्व इसको माना जाता है और ये माना जाता है कई लोगों के लिए तो ये देखा जाता है जीवन भर का एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव के रूप में वो लोग देखते हैं, अर्थात उनकी इच्छा होती है कि वो अपने जीवन रहते एक बार इस पवित्र यात्रा पर जरूर जाएं। साथ ही साथ आप देखेंगे इसका महत्व इसलिए है कि ऐसा माना जाता है कि यहां पर जाके लोग पापों से अल्लाह से क्षमा मांगेंगे, ईश्वर से क्षमा मांगेंगे कि वो उनके पाप जो भी उनसे हुए हैं जाने अनजाने में उनसे मुक्ति मिले। साथ ही अल्लाह के करीब जाने और अपने पैगंबर जो उनके पहले के पैगंबर रहे हैं उनके द्वारा जो बताए हुए पद चिन्ह हैं उन पर चलने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है, वहां जाके इस बात की अनुभूति उनको होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे जब ये हज की यात्रा होती है तो वहां पर एकत्र होने वाले लोग विश्व के तमाम कोनों से आते हैं, वो तमाम जातियों से संबंधित होते हैं। उनके आर्थिक असमानता को अगर देखें तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद, इस पवित्र जगह पर जाने के बाद उनकी एकता, उनका जुड़ाव, उनकी विनम्रता और उनकी समानता, ये सारी भावनाएं वहां पर प्रकट होती हैं कि चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी नस्ल से आता हो, वहां पर सभी एक होते हैं, समान भाव से एकत्र होते हैं और अपने अल्लाह के प्रति अपनी जो आराधना है उसमें लीन होते हैं। कई तीर्थयात्री अपने साथ अपने परिवार और दोस्तों की ब्लेसिंग्स, प्रार्थनाओं को भी लेके जाते हैं। उनके द्वारा अगर वो जाने में सक्षम नहीं होते हैं तो जो हज यात्री जाते हैं उनके ब्लेसिंग्स को वो लेके जाते हैं, उनकी इच्छाओं को लेके जाते हैं, उनके प्रायश्चित को लेके जाते हैं। तो इस लिहाज से हम धार्मिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि इसका बहुत महात्म्य है। अब यात्रा के दौरान कुछ ऐसी रस्में होती हैं, कौन कौन सी रस्में होती हैं, तो इसमें कुछ प्रमुख रस्मों की अगर बात करें तो एक स्थिति पहली जो होती है वो एहराम की स्थिति होती है। एहराम की स्थिति का मतलब कि पहले तो आप समानता के स्तर पर आए, ऊंच नीच किसी भी प्रकार के भेदभाव को त्यागने के लिए एक ऐसे वस्त्र को धारण किया जाता है जो कि बहुत ही सादगीपूर्ण होता है, किसी भी प्रकार का वो सिला हुआ वस्त्र नहीं होता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के मन में जो विलासिता है, आप किसी भी ब्रांड को पहन के आते हैं तो अपने साथ अपना एक स्टेटस लेके आते हैं, आपके कपड़ों के ब्रांड को देख के लोग आपकी हैसियत का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन यहां पर जब इस प्रकार के वस्त्रों को आप त्याग देते हैं तो सबसे प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि आपकी विलासिता को आपने त्याग दिया, आप अपने साथ जिस घमंड को लेकर चल रहे हैं उस घमंड को आपने त्याग दिया। तो सबसे पहले आध्यात्मिकता के पहले चरण के रूप में हम कह सकते हैं कि एहराम की स्थिति में प्रवेश होता है, अपने वस्त्रों का त्याग करके और ऐसे वस्त्र धारण करना जो सबको समानता के धरातल पर लेकर आते हैं। साथ ही साथ जो सांसारिक स्थिति है उसके जितने भी प्रतीक हैं आप उनका त्याग कर देते हैं। और जो भी हज यात्री होते हैं, तीर्थयात्री होते हैं, उनमें उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वो विनम्रता का परिचय दें और ईश्वर की अल्लाह की भक्ति में अपने आप को डुबो दें, सरोबार कर ले। अब देखिए हज का एक आध्यात्मिक आकर्षण भी है। इसमें क्या होता है कि जो अराफात का मैदान होता है, अराफात के मैदान की अगर बात करें तो मक्का के पूर्व में लगभग 20 किलोमीटर दूर यह मैदान स्थित है। वहां पर सब लोग हज यात्री जाते हैं, वहां पर जाकर स्तुति करते हैं, क्षमा मांगते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और साथ ही साथ वहां पर नमाज अदा की जाती है। ये आप दृश्य देख सकते हैं। तो दूसरा जो यहां पर होता है वो होता है आध्यात्मिक आकर्षण, इसका अराफात के मैदान पर जाकर यहां पर अपने पापों का प्रायश्चित करना और नमाज अदा करना भी होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तवाफ करना। तवाफ करना का क्या मतलब होता है, मतलब परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं, तो काबा की परिक्रमा की जाती है। यह काम यहां पर किया जाता है और 7 बार इसकी परिक्रमा होती है, वामावर्त परिक्रमा होती है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें एक रस्म होती है, शैतान को प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारने के लिए लोग कंकड़ फेंकते हैं। अब इसकी कहानी जुड़ी हुई है, दरअसल थोड़ा सा हम आपको पहले ले चलते हैं। इसमें जो पैगंबर इब्राहिम थे उनकी कहानी से ये जुड़ा हुआ है। पैगंबर इब्राहिम को ऐसा माना जाता है कि अल्लाह का आदेश हुआ कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर उनको त्याग दें, उनको छोड़ दें। तो उन्होंने क्या किया कि इसी स्थान पर, इस रेगिस्तान में ले जाकर, और उन्होंने अपनी पत्नी हाजर और अपने पुत्र इस्माइल, जो कि उनको काफी दिनों बाद उत्पन्न हुआ था, उसको उन्होंने ले जाके इस रेगिस्तान में त्याग दिया, जो कि अल्लाह का आदेश था ऐसा माना जाता है। और उनकी जो पत्नी थी
वो दो पहाड़ियां होती हैं, एक सफा की पहाड़ी, एक मरवा की पहाड़ी। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में वो काफी भटकती रहती हैं अपने बच्चे के लिए पानी की तलाश में, और लगभग 7 बार इन पहाड़ी के बीच में वो यात्रा करती हैं। अंत में उनको पानी नसीब नहीं होता है और वो काफी परेशान होती हैं। तो फिर इस बच्चे ने अपना पैर जमीन पर पटका और वहां से एक पानी की धारा फूट पड़ी, और फिर ऐसा माना जाता है कि वहीं पर बाद में आगे चलकर एक बस्ती डेवलप हो जाती है जिसको मक्का के नाम से जाना जाता है। अब इसी में एक कहानी और जुड़ी है कि बाद में जब आते हैं यहाँ पर पैगंबर इब्राहिम यहाँ पर लौटते हैं तो वो देखते हैं काफी ये बस्ती जो है गुलजार हो चुकी है। तो ऐसी दशा में ईश्वर के, अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए उनको यहाँ पर एक स्मारक चिन्ह के रूप में अंकित करने का आदेश हुआ था, ताकि बाकी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इस जगह को पहचान सके, इसके महात्म्य को जान सके। तो इसीलिए यहाँ पर इसका काबा का निर्माण यहाँ पर किया गया था, वहां पर एकत्र होने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा की वर्जना है, उसको मना किया गया है। अब हजारों वर्षों बाद क्या हुआ कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब आते हैं तो वो 628 ईस्वी में यहां पर पहली तीर्थ यात्रा, पहली हज यात्रा संपन्न करते हैं। तो देखिए ये उससे जुड़ा हुआ है। अब दूसरी चीज, जो शैतान को प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारने, कंकड़ मारने की बात होती है, तो इसमें यह कहा जाता है कि जब पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह का ये आदेश हुआ कि आप कुर्बानी दीजिए, तो अपनी सबसे जो प्रिय चीज है उसकी कुर्बानी देनी थी। तो उनको उनका पुत्र लेट से प्राप्त हुआ था, काफी दिन बाद उसका जन्म हुआ था, तो सबसे प्रिय उनको पुत्र था और उनको अपने पुत्र की अब कुर्बानी देने की बारी आ गई। तो वो अपने पुत्र को ले जा रहे थे अल्लाह के पास सौंपने के लिए। बीच में उनको एक शैतान मिलता है और शैतान ये कहता है कि तुम क्यों अपने बेटे को सौंप रहे हो, आखिर बुढ़ापे में तुम्हारी देखरेख कौन करेगा। तो बीच में उनके मन में उनके विचारों को, उनकी दृढ़ता को डगमगाने के लिए शैतान ने इस प्रकार की सलाह दी। हालांकि वो थोड़ी देर विचार भी किए, लेकिन फिर वो अपने विचारों पर अडिग थे और अल्लाह के पास जाते हैं, और जाने के बाद अपने सबसे प्रिय वस्तु अर्थात अपने सबसे प्रिय पुत्र इस्माइल को वो सौंप देते हैं। अब उसकी कुर्बानी होनी थी, तो कोई भी पिता अपने पुत्र की कुर्बानी नहीं देख सकता है, तो वो आंखें बंद करते हैं। लेकिन जब वो आंखें खोलते हैं तो उनके सामने जो दृश्य था वो दृश्य चौंकाने वाला था, क्योंकि उनके सामने जो दृश्य था उस दृश्य में उनका बेटा जीवित था, इस्माइल जीवित था, और वहां पर एक मेमने की बलि हो चुकी थी। और यहीं से इस कहानी को भी जोड़ के देखा जाता है कि जो त्योहार मनाया जाता है वहां पर बलि के रूप में एक पशु को की बलि दी जाती है। तो वास्तव में उस पशु को भी अपने पुत्र की तरह ही पाला पोसा जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे अपने पुत्रवत लालन पालन किया जाता है, और प्रतीकात्मक रूप से ऐसा होता है। तो यहां पर एक अंश यह भी है कि शैतान को प्रतीकात्मक रूप से पत्थर मारा जाता है, इसे हज यात्रा की रस्म पूर्ण होती है। और शैतान के रूप में यहाँ पर जो 3 स्तंभ दिखाई देते हैं, 3 खंबे दिखाई देते हैं, ये यहाँ पर इसकी एक रस्म की ही, एक अदायगी की ही एक अंतिम कड़ी के रूप में इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद ईद उल अजहा की अगर हम बात करें तो ये ईद उल अजहा जो होता है इसको बलिदान का पर्व मानते हैं, और इब्राहिम की जो कुर्बानी की कहानी मैंने आपको बताई इसको उसी से जोड़ के देखा जाता है। और यहीं पर इस्लामी चंद्र महीने जुल हज्जा के 10वें दिन से ये शुरू होता है, और पैगंबर इब्राहिम की आस्था की परीक्षा और ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति उनके जो समर्पण के प्रतीक के रूप में इसको याद किया जाता है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे की बलि दी थी जो कि उनको बहुत प्रिय था, और उनकी इच्छा, उनकी इस बलिदान के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। अब इसी समय मुसलमान जो लोग हैं उनके द्वारा जो बलि दी जाती है और उसके मांस को गरीबों में बांटा भी जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये संपन्न होती है। तो इस त्योहार का कनेक्शन भी उससे जुड़ा हुआ है। अंत में अंतिम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की ओर चलने से पहले आपको बता दें कि आईएएस प्रीलिम्स 2025 सामान्य अध्ययन के लिए जो एडमिशन है वो ओपन हो चुका है। ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कक्षाएं 26 जून से प्रारंभ हो रही हैं। इससे संबंधित किसी जानकारी को आप दिए गए नंबर पर अन्य जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब अंत में एक अभ्यास प्रश्न है जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी कि आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। हज के दौरान काबा की 7 बार परिक्रमा करने को क्या कहा जाता है? उम्रा, तवाफ, सई या रमी? उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।